विश्व आदिवासी दिवस के खास मौके पर झारखंड में प्रस्तावित 9 अगस्त से 11 अगस्त तक 3 दिनों का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अस्वस्थ होने के कारण बताते हुए आदिवासी महोत्सव स्थगित कर दिया है। आदिवासी दिवस आयोजित करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के चयन संबंधित टेंडर भी स्थगित कर दी गई है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रांची में 9 से 11 अगस्त तक 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव मनाया जाना था, लेकिन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अस्वस्थ होने के कारण यह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी दिनों से तैयारियां जो है आदिवासी दिवस को लेकर की जा रही थी और कल तक यहां तैयारी पूर्ण रूप से की गई थी, लेकिन कल रात में ही सरकार के द्वारा आदेश पारित हुआ कि मोराबादी मैदान में जो 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव है उसे कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल की खबर होने के बाद अब तस्वीरों में देख सकते हैं जितने यहाँ लेबर हैं वह सभी इस कार्यक्रम जब होना था उसके लिए पंडाल बनाया गया था, अब सभी पंडाल खोलने में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाएगा, लेकिन जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था आदिवासी महोत्सव वह स्थगित कर दिया गया है। पिछली बार भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यहाँ 3 दिवसीय महोत्सव मनाया गया था, जहाँ काफी भीड़ लोगों की उमड़ी थी और लोग आदिवासी के परंपरा को नजदीक से देखने का एक मौका मिला था। और इस बार भी लोग इंतजार कर रहे थे कि यह 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव के मौके पर आदिवासी के कल्चर, परंपरा और उसके जो रीति रिवाज है उसे नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार के आदेश के बाद यह जो महोत्सव है स्थगित कर देना पड़ा है। आदिवासी परंपरा रीति रिवाज को देखने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें ये साल नहीं देखने मिलेगा। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ रांची से नैयर। रांची संवाददाता नैयर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है, उनका रुख कर लेते हैं। नैयर, जो जानकारी मिल पाई कि 3 दिवस की विश्व आदिवासी दिवस को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया, कारण शिक्षा मंत्री के अस्वस्थ होना। जी बिल्कुल, देखिए आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड में हमें हर साल की तरह इस साल भी आयोजन किया जाना था एक जो आदिवासी महोत्सव जिसका नाम दिया गया है, जिसमें आदिवासियों के जो परंपरा है और उसका जो रीति रिवाज है वो विश्व पटल पर लाना था। यानी कि बहुत से अनजान जो लोग हैं कि आदिवासी किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह वो लोग जंगल से निकल कर किस तरह वो कह सकते हैं शासन पद्धति में गए, उसको लेकर एक तरह से कार्यशाला भी होती थी। और वो जो परंपरा है उसमें नृत्य हो गया कि उसका नृत्य किस तरह आदिवासी का रहता है, वो किस खान पान किस तरह रहता है। यानी कि झारखंड में पहली बार इस तरह का विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक कार्यशाला लगाया जाता था। उसी के उपलक्ष्य में महोत्सव होने वाला था, लेकिन शिक्षा मंत्री जो रामदास सोरेन है वो उनके अस्वस्थ होने के कारण इस कार्यक्रम को हालांकि स्थगित कर दिया गया। लेकिन 9 अगस्त को जो वो विश्व आदिवासी दिवस है उस मौके पर 1 दिवसीय कुछ कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें जिसे कहा जा रहा है कि वह एक तरह से जागरूकता कार्यक्रम रहेगा जो आदिवासियों की परंपरा और रीति रिवाज को फोकस करेगी। अब लेकिन देखना यह होगा कि जब 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस है उस मौके पर लोग जो मंत्री है सरकार के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कितना शामिल होते हैं, क्योंकि झारखंड में इस तरह एक तरफ जहां हमारे दिशुम गुरु नहीं रहे वो एक तरह से कह सकते हैं कि शोक है, और दूसरी तरफ जो अस्वस्थ है जो मंत्री जो शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन वो भी अस्वस्थ है। तो देखने वाली बात है कि इस विश्व आदिवासी दिवस में झारखंड में क्या होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका माना जाता रहा है। सुष्मिता। बिल्कुल नहीं। चलिए देखिए, तमाम जानकारी आपने दी है कि भले ही 3 दिवसीय कार्यक्रम ना हो रहा हो, लेकिन 9 अगस्त को 1 दिवसीय कार्यक्रम जरूर जो है वो स्थापित किया गया और एक तरह से जागरूकता कार्यक्रम होगा। शुक्रिया फिलहाल के लिए नैयर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।